हेलो टाशी दिले, नमस्कार। और ये ग्रुप का राइड, फर्स्ट राइड ग्रुप का राइड कर रहा हूँ मैं आज यहाँ से धर्मशाला से लद्दाख का, और इसके आगे जाके नुब्रा का प्लानिंग है। देखते हैं अभी प्लानिंग कहाँ तक सक्सेस होता है। लेकिन आज पहला दिन हम यहाँ से धर्मशाला से निकला हूँ, और इसमें है हमारा 4 दोस्त, मैं गिन के 5, और ग्रुप का लीड कर रहे हैं भाई है और मैं हूँ। हम 2 लीड करके बीच में हमारा 2-3 दोस्त हैं, और कुल मिला के हम 5 हैं। ये काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि इस बार सक्सेस हो गया, और मौसम बरसात के टाइम में ये भी वही प्रार्थना कर रहा था कि मौसम अच्छा रहे। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, फिर क्या कठिनाई झेलना पड़े, क्या क्या होता है, देखते हैं। अभी हम लोग ग्रुप में हैं। ये जो आगे जा रहा है लपसंग है, सिरिंग है और छाउन है, और मैं सबसे आगे जा रहा हूँ ग्रुप लीड करके। और हम लोग का ग्रुप लीड 2 कर रहा है, मैं और भाई जो लास्ट में बैठा है। कैमरा अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो भाई है। मेरा जो रिकॉर्डिंग जो था गोप्रो का, धर्मशाला से सरचू तक का, जो पूरा करप्ट हो गया था, इसलिए मैं भाई का वीडियो रिकॉर्डिंग डाल के कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये जो जा रहा है ये हमारा है लपसंग, जो सबसे पीछे लपसंग हो रहा है। और लपसंग के पीछे जो बाइक के पीछे जो झंडा लगा है हमारा नेशनल फ्लैग है, तिब्बत का तिब्बत का नेशनल फ्लैग है। और ये हम लोग के बीच में 3 एक्स आर्मी है। और अब ये पहुंच गए हम लोग गुंतर मार्केट पहुंच गए। हालांकि पूरा ट्रैफिक जाम है, मौसम भी बरसाती लग रहा है शायद, क्योंकि भी दुआ करता हूँ कि आगे तक बारिश ना हो और ट्रैफिक भी जल्दी खुल जाए, क्योंकि हमने आगे भी जाना है बनाने से सरजू तक तो कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी ग्रुप राइड में एक्सपीरियंस वाला कोई जो हो, बंदा कभी किया हो, पुराना आदमी हो तो अच्छा रहता है। हालांकि मेरा तजुर्बा है 4 बार मेरा सोलो राइड का तजुर्बा है, और भाई को भी तजुर्बा है जो सोलो राइड किया हुआ है, ग्रुप राइड भी किया, इसलिए हम दोनों ग्रुप लीड करके जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं आगे जा रहा हूँ, ग्रुप और भाई पीछे हैं। क्योंकि ग्रुप लीड करने में ग्रुप लीडर का काम ये होता है कि आगे जाते समय रास्ता कंटिन्यू अच्छा, मतलब कि भटक ना जाए, और जो लास्ट में जो बैठता है वो आगे जाके जो बीच वाला कभी बाइक का दिक्कत हो तो उनको फिर आगे कंटिन्यू कराने के लिए, फिर उन बाइक का सेफ्टी, कुछ पंचर हो, कुछ मैकेनिक, उनको साथ देने के लिए होता है। इसी तरह ग्रुप में काम ऐसे होते हैं। आगे भी आप लोग कभी जाए। ये मनाली से अब हम लोग तेल बढ़ रहा है, और मौसम की बारिश शुरू हो गया, और तेल यहाँ से तेल फिलअप कर देंगे। तेल एक्स्ट्रा स्पेयर तेल डाल के कैनी में भर के ले जाएंगे, क्योंकि सेफ्टी के तौर पे ना, और टांडी तक कोई तेल नहीं मिलेगा पेट्रोल पम्प। अब हम लोग मारी क्रॉस कर दिया। मारी के ऊपर जो रास्ता जा रहा है, देखो रास्ता कितना खतरनाक है। मौसम भी पूरा दलदल भी है, मौसम में बारिश हुआ, ताज़ा बारिश हो के पूरा रोड पूरा ख़राब है। फिर भी आप देखते हैं कंटिन्यू कर रहे हैं फिर हम लोग। वैसे आजकल जो राइड ये वाला मज़ा अभी नहीं रहा, क्योंकि सोलन नाला से लेके टनल निकाल के आगे सिसु तक निकल गया टनल, उसी पे टनल के थ्रू जा रहा है। तभी तो बाइक राइड का मज़ा जो असली था, जो पहले होता था, आजकल ये नहीं रहा। फिर भी हम लोग पूरा मज़ा लेते हुए आगे देखते हैं अब क्या होता है आगे जाके।
शायद मेरे को लगता है आगे ट्रैफिक जाम भी होगा लगता है। ये लो ट्रैफिक जाम लग रहा है शायद। हम लोग तो बाइक है लेकिन आगे ऐसे ही ऊपर भी निकल जाएंगे। देखते हैं कहाँ तक बंद है, तब तक वहाँ तक चलने की कोशिश करते हैं। लोग तो पूरा रास्ते में फंसा हुआ है सब। हम लोग यूँ निकल जाए भाई, सबको भाई देखते हैं। अभी तो हम लोग बाय बाय बोल रहे हैं लेकिन देखते हैं आगे कहाँ फंस जाता है कोई। अगर आगे सीधा निकल गया तो हमारा बाय बाय कामयाब, अगर फंस गया तो फिर बाय बाय बेइज्जती हो गया हमारा। लो जो सोचा था वही हो गया, जो यहीं फंस गया। अभी देखो हम लोग सब लाइन लगा के बैठा हुआ है। देखते हैं आगे कोशिश करता हूँ, भगवान करे आगे निकल जाए हम लोग। बाइक है फिर भी। अब इसमें ये होता है कि जैसे ग्रुप लीडर के ऊपर जिम्मेदारी होता है कि रोड फंस गया या कहीं कुछ हो गया तो कैसे निकालें, कैसे कुछ एडजस्ट करें। ग्रुप लीडर के काम रहते हैं। और फिलहाल कोशिश कर रहे हैं हम। लो अब ट्रैफिक खुल गया, अब हम लोग भी निकल रहे हैं और पहुंच गए ये रोहतांग पास। रोहतांग पास में पूरा धुंध पड़ा हुआ है, मौसम भी ठंडा है, बर्फ़ भी गिरा हुआ है। ये नज़ारा रहता है टूरिस्ट लोगों के लिए, यहाँ बर्फ़ देखने के लिए। यहाँ रोहतांग पहुंच गया, मज़ा भाई, वाह। यहाँ रुकना तो बनता ही है हमारा। जो लोग टूरिस्ट इतना दूर से आके रोहतांग में रोक के मज़ा लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, उसी तरह अब हम लोग इतना दूर से आके बाइक चला के अब यहाँ तो एक स्टंट मारना तो रहता ही है। कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे जाके एक फ़ोटो बनाए हम लोग ग्रुप का। एक फ़ोटो तो बनता है भाई, है कि नहीं भाई, ऐसा बोलो। ले पहुँच गया हम लोग, ये टॉप पे पहुँच गया। बाइक साइड पे रोकते हैं भाई, रुको। चलो शाबाश, चलो फ़ोटो खींचते हैं। यादगार भी रह जाएगा, फ़ोटो खींचते हैं, यादें भी रहते हैं। दूर जाके कोई यादें छोड़ेगा तो कोई बचा पाए। अब शुरू होते हैं असली इम्तिहान। इस रोड पे ज़्यादातर दलदल होता है, पूरा स्लश होता है। देखते हैं आगे कैसे स्लश रहेगा। मेरे को तो पता है कहाँ हमारा दोस्त लोग को जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उनको तो अभी पता नहीं कर रहा है निकाले कैसे स्लश में। चलो हम लोग ग्रुप में है तो ग्रुप वाले जब भी रहते हैं साथ देते हैं।
मैं पीछे से दौड़ के आ रहा हूँ साथ देने के लिए। और बाइक भी साथ साथ में है, 2 लीटर मेरा बाइक साउंड को साथ देते हुए, हौसला बढ़ाते हुए साथ में लेके आ रहा है। मैं पहुँच गया साउंड। स्लश ज़्यादा था इसलिए दिक्कत हो रहा था। हालांकि इसमें एक्सपर्ट लोग भी फंसते हैं। मेरा दोस्त तो फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग राइड कर रहा है, स्लश पे फर्स्ट टाइम स्लश में जा रहा है, तो बेचारा उसको तो बनते ही बनते, लेकिन फिर भी हिम्मत का लाग देना पड़ेगा मेरे दोस्त को। फर्स्ट टाइम में इतना स्लश पे लेके आया, राइड किया। तो किलोमीटर तो इतना ज़्यादा नहीं था ऊपर से आते हुए से ना, जहाँ की डर ज़्यादा हो ना, स्लश वगैरह या कभी रास्ता ख़राब ज़्यादा हो, तो उसमें आदमी ऐसे डर के थोड़ा मन में थक जाता था। मन में थकने की वजह से अब हम लोग सभी को ना जैसे घबराहट या सब घबराहट की होने की वजह से या थका हुआ, इसकी वजह से हम लोग अब रेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा हवा ले लेते हैं सभी को, इसलिए देखो सामने राइडर भी आ रहा है, ऑपोजिट साइड से दिल्ली से आ रहा है। देखो एक जो राइडर की खासियत यही होता है, हम लोग एक दूसरे को जो राइड करते जाते समय कभी हॉर्न देते हैं या थम्स अप करते हैं, वो एक दूसरे को हौसला बढ़ाने के लिए, और एक दूसरे को हाई कहने का वो एक होता है तरीका, हॉर्न बजाना या एक थम्स अप देना, इसको बोलते हैं एक दूसरे को बातें करना। क्योंकि जब भी लद्दाख रोड में ऐसे गाड़ियाँ आए तो उनको साइड दे देना, रिस्क नहीं उठाना, आराम से अपना साइड रोको, गाड़ी को पार होने दो, अपना सेफ्टी उनका भी सेफ्टी, दोनों का सेफ्टी हो जाता है। अभी ये पहुंचा हम लोग टांडी पेट्रोल पंप पर, लेकिन मैं तो कभी यहाँ टांडी पेट्रोल पंप में नहीं डालता हूँ। जब पहला फर्स्ट राइड पे मैंने टांडी पेट्रोल पंप में डाला था, लेकिन टांडी पेट्रोल पंप से क्या हो गया, मेरा पेट्रोल में टैंक में पानी आ गया, पानी मिक्स हुआ था, इसलिए मैं कभी यहाँ से डालता नहीं। जब भी वो तेल मनाली से डाल के सीधा एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ 10 लीटर। अब हम लोग पहुँच गए यहाँ धरचा में चाय पी के थोड़ा रेस्ट करेगा, बाइक को भी थोड़ा ठंडा होने देगा। और ग्रुप यहाँ पे काफ़ी ग्रुप आया हुआ है ले से। दाजा एक ऐसा जगह है जहाँ एक पॉइंट बन जाता है, यहाँ से जांस्कर के लिए रोड निकलने का कोशिश कर रहे हैं काफ़ी सालों से, लेकिन ये जल्दी भी निकल गया है। और इधर नया पुल भी बन रहा है आगे के लिए। और ये पहुंचा एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग। ये वाटर क्रॉसिंग पार करते ही अभी तक देखो आगे और एक रास्ता क्रॉसिंग कर गया। यहाँ से लगता है ऐसे जब भी रोड में पानी ऐसा आए ना, समझो आगे रास्ता ख़राब है और क्रॉसिंग में पानी कुछ ज़्यादा ही होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से जाना बहुत ज़रूरी है। और अकेला हो तो कभी अकेला क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिए, किसी का वेट करो तब क्रॉस करो, नहीं तो थोड़ा आपको मुश्किल पड़ जाएगा। देखो रोड कैसा बहुत ख़राब है, पानी ज़्यादा आ गया और ये ज़्यादा रास्ता भी ख़राब है। फिर भी हमने क्रॉसिंग हो करके आराम से निकाल दिया और हम सभी ग्रुप का आराम से क्रॉसिंग हो गया। ये गाड़ी वाले हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें क्रॉस करना। ये ऐसे क्रॉसिंग है ना, कभी भी साथ में क्रॉसिंग मत किया करो,
एक क्रॉस करने के बाद दूसरा क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखो लद्दाख में रोड में जब भी जाएगा ना, पुल का गिनती नहीं होता। पुल तो बहुत सारा पुल आएगा, टेम्परेरी पुल जैसा लगता है, लेकिन देखने में टेम्परेरी लगेगा लेकिन बहुत पक्का होता है। और इसकी जगह में आजकल जो नया पुल बना रहा है, क्योंकि पुराना पुल जितने भी एक्सपायरी होने वाला होता है उसके साथ साथ अब नया पुल शुरू कर रहे हैं, तो आगे रोड में दिक्कत ना पड़े सभी को। लो भैया देखो सीन का मज़े लो पहले। जो फर्स्ट राइडर होता है जो बाहर से अभी आगे भी प्लानिंग ये सोच रहा है। सीन देखो, सीन ऐसा होता है, रोड पे कैसा होता है, थोड़ा ध्यान देके ना, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, वीडियो देख के एक्सपीरियंस ले लो, बाद में आप खुद आ जाना। वो ट्रक वाले भैया थोड़ा साइड दे दो, हमें भी बचाओ और खुद भी बचाओ। वैसे आगे रोड पे ना कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर रोड जब भी खाली हो तब पास लिया करो, उससे क्या होता है दोनों का सेफ्टी हो जाता है। ये रोड तो पूरा खाए होता है, खाए में कभी गिर गया ना फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेंगे, मुश्किल है। लो जी, अब हम यूँ करके सरचू पहुँचने वाला है। सरचू पहुँच गया तो यहीं आज होल्ड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाय बाय।